तो 12th क्लास के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं मेरे बड़े बेटे के और आजकल बिज़ी हैं हम उसको एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिलाने के लिए। तो यहाँ पे पड़ा था उसका सेंटर जो कि हमारे घर से काफ़ी दूर था। तो हमने एक्सप्लोर किया कि आसपास कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जाके हम अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमें दिखाई दिया वो था ये रॉयल एनफील्ड का शोरूम। और ये देखते ही हस्बैंड खुश हो गए क्योंकि बहुत टाइम से दोनों के दोनों मेरे टीनेजर बॉयज़ की विश लिस्ट में आजकल जो है वो है दीज बाइक्स। दे बोथ आर क्रेज़ी। दोनों बच्चों में सिर्फ 1 ईयर का ही डिफरेंस है, तो मोर और लेस दे आर लाइक ट्विन्स। और बचपन से आज तक कभी भी अगर हमने किसी के बर्थडे पे एक चीज़ दी है तो दूसरे वाले को भी हमें वही सेम चीज़ एज अ गिफ्ट देनी ही पड़ी, जिसकी वजह से आज हमें रियलाइज़ होता है कि एक बच्चा मेरा बोल रहा है कि 12th हो गई है तो मुझे बाइक चाहिए, तो दूसरे बच्चे के लिए भी मुझे वही लेना पड़ रहा है क्योंकि वो भी उतना ही एक्साइटेड है कि अगर बड़े भाई के लिए आ रहा है तो मेरे लिए भी आएगा। एज़ क्या करें, क्योंकि हमने पाला ही उनको एज़ ट्विन बॉयज़ है। तो कोई बात नहीं, यहाँ आके मुझे लग रहा है कि मेरे हस्बैंड ने ज़्यादा इन्जॉय किया है क्योंकि उनको लग रहा है कि बच्चों के बहाने उन्हें भी बाइक पे घूमने का और राइड का मौका मिलेगा। एनीवेज़, इट वाज़ अ गुड शोरूम, अच्छा लगा। और फॉर अ चेंज आई ऑल्सो टुक इंटरेस्ट और मुझे भी पता चला कि कितने सीसी की और किस तरह की बाइक्स आती हैं और उन्हें पे बैठ के किस तरह का फ़ील आता है। यहाँ पे मैं सिर्फ उनको खुश करने के लिए देख रही हूँ कि कौन कौन से हेलमेट इनफैक्ट यूज़ वो करेंगे, बट यहाँ पहले ही मैं डिसाइड कर रही हूँ कि येस दिस वन इज़ फॉर माई एल्डर वन और ये वाला मेरे छोटे वाले के लिए। एनीवेज़, ये सब टाइम पास करने के बाद फिर हमें पता चला कि पास में ही एक मॉल भी है। मॉल में जाके मैं खुश हो गई कि एमके के बैग्स हैं, आज शायद हस्बैंड मेहरबान हो जाएं और कोई मुझे भी बैग दिलवा दें। खैर वो तो हुआ नहीं, सिर्फ एक्सप्लोर ही करती रह गई मैं। सोचा था कि लूँगी बट कोई बात नहीं, बेटर नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पे खाया पिया, खाने पीने के लिए भी लेके जाना चाहिए। तो मैं घर से पैक करके गई थी सैंडविचेस, लेकिन सैंडविचेस के साथ पीने के लिए मैं यहाँ से उसके लिए लेके गई थी शेक। ये वाला हैंडबैग मुझे बहुत ही पसंद आ रहा था, बट ही टोल्ड मी दिस इज़ 4250, जो कि मुझे लगा इतना छोटा सा हैंडबैग इतना एक्सपेंसिव, और ये ऐसा कोई ब्रांड भी नहीं था, तो आई डिडंट फील लाइक टू बाय, सो आई डिडंट बाय। लेकिन हाँ, ये मुझे एस्थेटिकली भी प्लीजिंग लग रहा था और गोल्डन अच्छा लग रहा था। आई वाज थिंकिंग कि ये मेरे हर ड्रेस के साथ, हर आउटफिट के साथ चल जाएगा। तो मेरी तो कोई ख़ास शॉपिंग हुई नहीं, मैं यहाँ पे कर रही हूँ टाइम पास ये टाइनी टाइनी शूज़ देख के, क्योंकि मेरे हस्बैंड को लग रहा है कि इसी बहाने मैं ही शॉपिंग करती हूँ। एंड पता नहीं लेडीज़ क्यों बदनाम है कि बहुत शॉपिंग करती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मैं अपने हर व्लॉग में बताती हूँ कि बिकॉज़ आई हैव 3 बॉयज़ इन माई होम, अब उनको लगता है कि उन्हीं के दिन है। और मेरे हस्बैंड सिर्फ इसलिए खुश है क्योंकि टीनेजर बॉयज़ की शॉपिंग करते करते उनको लगता है कि येस इवन आई कैन डू दैट शॉपिंग। और इनफैक्ट हमारे घर में चल रहा है कि तीनों ही शॉपिंग कर रहे हैं और तीनों के साइजेस भी सेम है, तो दे ऑल लव टू डू शॉपिंग। बस शॉपिंग करने के बाद बेटे को हमने पिक किया, और पिक करने के बाद सबसे पहला सवाल तो बेटा आपका एग्ज़ाम कैसे हुआ, एंड ही वॉज़ रियली सुपर हंग्री, तो हम आए हैं उसको खाना खिलाने के